अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद। और मैं हूं आमिर रज़ा खान। तालिबान आपस में लड़ पड़े, खाना जंगी अरूज पर पहुंच गई, 17 तालिबान मजीद मारे गए। ये वाक़या कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये खाना जंगी क्यों शुरू हुई और आगे क्या होगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, आपने और मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें आपने बड़ी तफसील के साथ ये बताया था कि मुस्तकबिल में अफ़गान तालिबान आपस में लड़ पड़ेंगे। तो ये खाना जंगी तो शुरू होगी, 17 मजीद मारे गए, ये क्या वाक़या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होगा? अच्छा, इस वक्त बजाक वक्त जो है कहा जाए कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारी क़ुव्वतें काम कर रही हैं। एक तो वो सेक्ट्स हैं जिनको काबल और कंधारी सेक्ट्स कहा जाता है, यानी अख़वानज़ादा जो हैं वो कंधारी हैं और काबल के जो हैं जो हक्कानी ग्रुप है वो है। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनके एक तीसरा दुश्मन बिल्कुल काबल के किनारे पे बैठा है और काबल के इर्द गिर्द इस वक्त उसकी हुकूमत है, यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाले जो हैं ये मौजूद हैं। ये आपने 17 की खबर दी, अगर मैं आपसे कहूँ कि 459 मारे गए फिर ये तो बड़ी उससे भी खबर बड़ी है। खबर है। देखिए, बड़ी खबर इसलिए है कि ये सिर्फ एक वाक़या है जिसमें 17 की हलाकत की आपने तस्दीक की, और ये पंजशेर वादी जो कि बिल्कुल काबल के साथ का इलाका है, बड़ा खुशहाल इलाका है। यहाँ पर एमरल्ड के बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हैं। और आमिर भाई, एमरल्ड की बात आपने की, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है एमरल्ड, वो पंजशेर का किया जाता पंजशेर का किया जाता है। तो ये एक ऐसी जगह है जिस पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर रशिया भी कंट्रोल हासिल नहीं कर सका था, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप इसकी डेमोग्राफी या इसका जोग्राफिया देखें तो इस पूरी वादी को जाने के लिए एक बहुत ही तंग दरा है जिससे गुजर कर आप जा सकते हैं। और आपको पता है कि तालिबान जो हैं यहाँ से इसलिए नहीं गुजर पाते हैं कि वहाँ पर नेशनल रजिस्टर फ्रंट की हज़ारों की तादाद में रज़ाकार और फ़ौजी जो हैं वो मौजूद हैं, और ये बाकायदा जो हैं तालिबान को हलाक करते रहे थे। जब भी तालिबान मई में भी गए थे, 13 के करीब इन्होंने हमला किया था, 13 जो थे इनके लोग मारे गए थे, और अब भी ये 17 लोग जो हैं इसी दरे को क्रॉस करना चाहते थे। ये दरा रशिया के लिए भी बड़ा अहम रहा है, और अगर आपने अमेरिकन स्टिंगर्स का सुना हो तो ये वो वादी है जिसने सबसे पहले स्टिंगर्स का इस्तेमाल किया था और रशिया के हेलीकॉप्टर्स गिराए थे और टैंक्स तबाह किए थे। तो उसके बाद से जो है पंजशेर पर पहले अहमद शाह मसूद थे, उनकी जो उनको उनके मुताबिक शहीद हुए। उसके बाद उनका बेटा जो है इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, और वो उनके पास जो कुव्वत है हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। मैंने और आपने एक व्लॉग किया था, मैंने कहा था काबल की कई चौकियों पर उन्होंने कब्ज़ा किया, मारा, मारने के बाद उन्होंने कब्ज़ा अपने पास रखा, उसकी वीडियोज़ उसकी तस्वीर बनाई, तालिबान को जलाया और वापस अपने ठिकानों पे चले गए, यानी उन पहाड़ों पे चले गए, उन ऊंचाइयों पे चले गए जहाँ पर जाकर वो बैठते हैं और दरे में से जो भी गुजरना चाहता है उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर रशिया अगर कब्ज़ा नहीं कर सका है तो तालिबान की इस खेत की मूली है कि यहाँ पर कब्ज़ा करें। लेकिन तालिबान मुसलसल एक जद्दोजहद में है कि किसी तरह से वादी पंजशेर के एमरल्ड्स उनके हाथ में लग जाएँ, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तालिबान इस वक्त दुनिया भर से जो है सख्त इक़दाम के बायस कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बगार के बाद तो अब उनकी हालत मज़ीद पतली हो गई है, और इसी कोशिश में थे कि शायद वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को जो है हरा पाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये अगर मैं आपसे कहूँ 459 हैं, तो ये 459 ही तालिबान हैं, और 565 के करीब जो तालिबान हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेबसाइट्स हैं। मैं आपको अफ़गान वेबसाइट्स देता हूँ, गो कि उनकी ज़ुबान में है, लेकिन आप उनके लिंक्स साथ ज़रूर लगाइएगा। फिर आपको मैं बताता हूँ साउथ एशिया जी इंटेलिजेंस रिव्यू, इसके मुताबिक जो है 651 तालिबान हलाक हो चुके हैं ये मुख्तलिफ वाक़यात। मुख्तलिफ वाक़यात में, और ये ज़्यादातर वाक़यात जो थे काबल के इर्द गिर्द थे, यानी ये वो वाक़यात हैं जिसमें नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग जो हैं हमला हावर हुए। गो कि वो 23 सूबों में भी जो सूबे हैं इनके 23 सूबों में जो है अपनी कार्रवाइयों के बारे में बताते हैं, जो खुद उनकी अपनी वेबसाइट बताती है। लेकिन ये तो एक आप समझिए जैसे NGO है या एक ऐसा अदारा है जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इसके मुताबिक 444 तालिबान जो है हलाक हुए हैं। यानी आप फिगर्स देखें, अब कहाँ 651, 444, और जो मैंने आपको बताया जो फिगर ये NRF ने जारी किया था 459 का, जिसको बहुत सारी वेबसाइट्स ने और बहुत सारे इदारों ने कोड भी किया है कि ये उनका दावा है। ये उनका दावा नहीं है, ये हकीकत है कि
कि तालिबान को पंजशेर की वादी के अंदर से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है इस वक्त मिल रही है। ना सिर्फ मिल रही है बल्कि उनको वहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा। और आहिस्ता आहिस्ता काबुल में, क्योंकि काबुल में इस वक्त हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की हुकूमत है और उसका हक्कानी नेटवर्क के साथ, जो हक्कानी ग्रुप के साथ जो है बन नहीं रही है बात, तो इसलिए वहाँ पर भी एक अंदरूनी खाना जंगी इसको बोल रहे हैं वो मौजूद है, जबकि बैरूनी तौर पर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें बहुत सारे दूसरे ग्रुप भी अब शामिल होते चले जा रहे हैं, एक बड़ी फोर्स का जो है वो बन चुकी है। और ये बड़ी फोर्स जो है ये तालिबान से काबुल लेना चाहती है। देखिए अहमद शाह मसूद जो इस वक्त सरबराह हैं, इसके बेटे का नाम भी वही है, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें कोई गर्ज़ नहीं है कि काबुल के अंदर हम अपनी हुकूमत बनाएं। हम ये चाहते हैं कि काबुल के अंदर अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत बने। यानी वो बात जो मैं अरसा दराज से मैं भी करता रहा हूँ कि अबूरी सेटअप है और अबूरी सेटअप के अंदर जो है अवाम की उमंगों पर नहीं, तालिबान की ख्वाहिशात पर मामलात को चलाया जा रहा है और तालिबान अपनी ख्वाहिश के अंदर आकर ख़ुद से अपनी हलाकत का सामान कर रहे हैं। अब उनके अंदर भी फूट है, क्योंकि गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी और अद्वियात की कमी जो है वो तालिबान के जो सेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनको लड़ा रहे हैं। क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जो कि दाखिला के मामलात को देखता है, इसमें सारे के अंदर जलालुद्दीन हक्कानी जो हैं, ये ग्रुप जो है इनका कहना है कि जो दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्द हैं, चाहे वो टीटीपी के हैं, चाहे वो खुरासानी ग्रुप है, चाहे अलकायदा है, चाहे दाइश है, इनको तालिबान सपोर्ट यानी काबुल गवर्नमेंट जो है सपोर्ट ना करे, क्योंकि बैरूनी दुनिया से शदीद दबाव जो है वो सामने आ रहा है। और इस दबाव के नतीजे में जो इनके बाहर बैठे करिंदे हैं या इनके एजेंट्स हैं या इनके दहशतगर्द हैं, वो भी दबाव का शिकार हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ईरान में हो रही हैं, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और रशिया का हमने परसों ही किया था। तो कौम मुत्तहिदा भी अब इस बात पर आ गई है कि ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्दों का गिरोह या ग्रुप है जो ये कार्रवाइयाँ कर रहा है और इन कार्रवाइयों के नतीजे में जो है दुनिया का अमन ख़तरे में है। तो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान के ख़िलाफ़ NRF जो है आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी मूवमेंट बनती चली जा रही है और ये बड़ी मूवमेंट जो है सैकड़ों तालिबान को हलाक कर चुकी है इन चंद माह में, जिनका मैंने जिक्र किया आपसे। और इसके अलावा भी अब एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और ये कार्रवाई जो बहुत जल्द आप सुनेंगे कि काबुल पर हमला जो है उसकी तैयारी, ये मेरी नहीं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि काबुल पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। और इसी वजह से आपको तालिबान किसी न किसी जानब जो है झुकते हुए भी नज़र आएंगे। गो उन्होंने भारत से हाथ मिलाया था, लेकिन मेरा ख्याल है भारत उस तरह से उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पंजशेर का जो इलाका है ये एक ऐसी वादी है कि जिसमें से गुरीला वार लड़नी बड़ी आसान है कि आप निकलें, हमला करें, वापस अपनी ठिकाने पे चले जाएं। तो दरे से गुजरना जो है बड़ी कुव्वतों का हमेशा से मुश्किल होता है, क्योंकि आप वहाँ से ना टैंक्स, ना जहाज़ या इस तरह की चीज़ें जो हैं गुजार नहीं सकते हैं। जहाज़ तो खैर गुजर सकते हैं, वो तो ऊपर आते हैं, लेकिन तालिबान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी एयरफोर्स नहीं है कि जो जहाज़ लेके जाए। अगर हेलीकॉप्टर जाएंगे तो वो मिसाइल्स उनके पास मौजूद हैं जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को, एंटी हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स जो हैं उनको वो गिरा लेते हैं। तो ये आदिल भाई सूरत हाल है जिस खाना जंगी का आप जिक्र कर रहे थे कि हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, वो उसका आगाज़ हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने अफ़गानिस्तान में जारी इस खाना जंगी के बारे में तफसील के साथ आपको बताया और ये भी बताया कि अब तक कितने तालिबान हलाक हो चुके हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।